विष्णुवर्धन का मंत्री केतुमला ने 1121 में बनाया। 1121 में बनाने के लिए 190 साल आया, 190 ईयर्स। फिर भी देखिए काम पूरा नहीं हुआ, अधूरा है, क्योंकि इस मंदिर का काम चलते समय अलाउद्दीन खिलजी और मलिक काफर 1311-1326 में 2 बार इस पर हमला करता है। हमला करके सारे मंदिर महल किले तोड़ दिए। इसलिए इस गांव का नाम है हलेबीडू। हलेबीडू का अर्थ है टूटा फूटा गांव, भग्न हुआ गांव या पुराने गांव को कन्नड़ में हलेबीडू कहता है। पहले इस गांव का नाम था द्वारा समुद्र, क्योंकि मंदिर के सामने एक बड़ा सा तालाब है। उस तालाब को 9वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट के राजा ध्रुव निर्माण किया था, इसलिए उसको ध्रुव समुद्र नाम रख दिया था। बाद में होयसल के जमाने में द्वारा समुद्र बन गई। लड़ाई के बाद हलेबीडू नाम रखे हैं। ऐसे कर्नाटक में छोटे बड़े सब मिला के 92 मंदिर है, उसमें 3 ही ज़्यादा फेमस है, हलेबीड, बेलूर और सोमनाथ, वो मैसूर के पास है। इस मंदिर को बनाने के लिए देखिए पूरा नरम पत्थर इसके सोपस्टोन, ये नरम पत्थर जो है काम करने को बहुत ईजी होता है। बहुत सालों के बाद ये पत्थर हार्ड होता जाता है। ये लोको स्टोन है, अभी भी मिलता है, इधर ही मिलता है। देखिए मंदिर बना के 900 साल हो गई, पत्थर देखने से मेटल जैसे दिखता है, क्योंकि हवा से वो हार्ड होता जाता है। अंदर एक शिवलिंग है, ये राजा के लिए बना दिए, और एक उधर है रानी के लिए 2 मंदिर है, इसलिए इसको द्विकुटाचल मंदिर कहते हैं। और इस मंदिर में हम 3 भाग को देख सकते हैं। अंदर एक शिवलिंग है, उसको गर्भगृह कहते हैं। आगे एक कमरा है, वो प्रार्थना मंडप है। ये जगह नाट्य मंडप है, इसको नवरंग कहते हैं। वो जमाने में रानियों ने और राजदास ने यहाँ नृत्य करते थे। नृत्य की भंगी देखो, इसको शिला बालिका कहते हैं। ऐसे 84 मूर्ति में बनाकर एक ही कमरे में 4-4 फिक्स किए थे। 84 में सिर्फ 14 है, बाकी 70 मूर्ति ब्रिटिश लोगों ने चुरा के ले गए। आज लंदन में ब्रिटिश म्यूजियम है। देखिए टूटे फूटे मूर्ति इधर है, अच्छे मूर्ति यहाँ से लेके गए। जैसा कि ठीक है ना, एक ही कमरे में ऐसे 4-4 फिक्स किए थे। और ऊपर छत देखिए, इस मंदिर में टोटली मिला के 22 छत है। इसमें अष्टदिक्पालक है, सुने ना, अष्टदिक्पालक 8 दिशाओं का अधिपति। देखिए बीच में शिव है, ये देखिए पूर्व की दिशा में इंद्र है, ऐरावत पर बैठा है। आग्नेय में अग्नि बेंड पर, दक्षिण में यमा बैंस पर, नैऋत्य में निरुति नर मतलब मनुष्य उसका वाहन है। पश्चिम में वरुण है मकर पर, वायु में वायु हिरण पर, उत्तर में कुबेरा घोड़ा पर, ईशान में ईशान नंदी पर। यहाँ दिशा के अनुसार अष्टदिक्पालों के चित्र बना दिए। टोटली 22 सीलिंग है, हर सीलिंग में ऐसे पिक्चर आता है। ये दोनों शिव का द्वारपालक है, नंदीकेश्वर, भृंगीकेश्वर। बाजू में देखिए छामर धानी है, हवा लगाने के लिए पंख पकड़ खड़ी होती है ना, वही स्टैचू देखो। ऐसे छोटे छोटे मंदिर दिख रहे हैं ना, अंदर बाहर दोनों मिला के 42 है। उसके अंदर भी पहले मूर्ति रखे थे, वो भी तोड़ दिए, सिर्फ 4 ही बचा है। और इस मंदिर में ऐसे जो पिलर है 100 वाट है, इसको पंचशिला स्तंभ कहते हैं, क्योंकि एक खंभ में 5-5 पीसों के जुड़ा के बना दिए। देखिए इधर से इधर तक 1 पीस का है, इधर से उधर तक दूसरा है, वो तीसरा है, चौथा है, 5वां। इसको पीठ कहते हैं। ये खंभ है कुमकुम कटे 12 वाहक, पंचभूत संकेत के लिए पंचशिला स्तंभ है। एक जैसे नहीं है, सब अलग अलग डिजाइन पे बना दिए। इस मंदिर का काम चलते समय 2 बार हमला होता है, इसलिए काम पूरा नहीं किया। देखिए इधर आधा काम देख सकते हैं ना, इधर तक हुआ, आगे नहीं हुआ। हर पिलर में भी देखिए डेकोरेशन नहीं किया। अब जो बेलूर देखे है ना, बेलूर मंदिर को अंदर देखना है, ये मंदिर को बाहर देखना है। बेलूर अंदर सुंदर है, हलेबीड बाहर सुंदर है। इसमें जो रामायण महाभारत की कहानी आता है बाहर से शुरू होता है। चलेंगे बाहर, आइए। रॉयल एंट्रेंस राज परिवार के ना यहाँ से अंदर जाते थे, क्योंकि इधर 7 किलोमीटर दूर में एक पैलेस था। खिलजी के जमाने में पैलेस को भी तोड़ दिए, कुछ भी निशान नहीं है। वो लोगों ने अंदर आने से पहले था मैडम, पैलेस यहाँ पे था, यही था ना राजधानी, कैपिटल सिटी ये था, इसलिए इधर ही रहते थे। वो भी तोड़ दिए। वो लोगों ने अंदर आने से पहले आगे देखिए गणेश का स्टैचू है, गणेश के सामने होयसला एम्ब्लम है, लोगो, दोनों को पूजा करके बाद में अंदर जाकर भगवान का दर्शन करते। ये देखिए मकर तोरण है, 2 फीट 3 फीट लंबा चौड़ा, एक ही पत्थर का है। बीच में देखो शिव है, एक और ब्रह्मा और एक और विष्णु। ये है मकर प्राणी, 7 प्राणियों के भाग मिलाकर बना दिए। ये भी पूरे एक ही पत्थर का, इसको मकर तोरण कहते हैं। ये दोनों शिव का द्वारपाल है, नंदी भृंगी। अंदर देखे है ना, सेम है। देखिए खंडित के हाथों को फिर फिक्स करने के लिए डिपार्टमेंट ने
ऐसे होल बना दे, देखो दूसरे आतंक को ऐसे लगाने के लिए, लेकिन नहीं हुआ है क्योंकि ये मूर्ति भी एक ही पत्थर से बना दे। इसको एक ज्वेलरी बॉक्स भी कहते हैं, कितने आभूषण का काम किए देखे। इधर किरीट है ना, इसको जटा मुकुट कहते हैं। गले में देखिए कंठहार है, वक्षहार, कटिबंध, वैजयंती माला, मेकल, नूपुर, कड़ल। कान में देखिए उस तरफ मकर कुंडल है, इस तरफ नाग कुंडल, भुज कीर्ति, बाहुबंद, कंकण, ऐसे बहुत आभूषण का काम किया, इसलिए इसको एक ज्वेलरी बॉक्स भी कहते हैं। ओके, आई कॉर्नर छोटा सा है। ठीक है, ये देखिए नाट्य गणेश है। गणेश जी ने उसका वाहन चुहा पर नाच रहा है। गणेश का वाहन चुहा है, ठीक है, गणेश ऊपर नाच रहे हैं ना। गणेश का वजन से देखिए चुहा रोने जैसे मुंह खुला है, देखिए उधर चिल्ला रहा है। उसका पाँव भी जमीन के अंदर इसे दब गए। जमीन में देखिए थोड़ा ऐसे टेढ़ा हो गया, बेंड हो गया, क्योंकि गणेश बहुत वजन होते हैं ना, इसलिए शिल्पी ने ऐसे इमेजिन करके बना दिया। ये गणेश का भाई कार्तिक है, उसका वाहन है मोर। आई ये देखिए शिवा पार्वती है। पहला स्टैचू जो है शिव पार्वती। पार्वती को दो वाहन है। पार्वती जब गुस्से में रहती है ना, तब उसके वाहन है लायन। यहाँ देखो शांत रूप में मंगूस है, नीला। ये त्रिमूर्ति है, ब्रह्मा विष्णु महेश। इनको इंग्लिश में गॉड कहता है, भगवान को। गॉड करता है जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, सृष्टि, स्थिति, लय। त्रिमूर्तियों में हमेशा विष्णु का स्टैचू बीच में होता है, लेकिन यहाँ शिव का है क्योंकि शिव जी का मंदिर है, इसलिए ज्यादा महत्व शिव को दिया। एक हाथ में जपमाला है और एक हाथ में बुट्टा है। जपमाला ध्यान के लिए, बुट्टा समृद्धि के लिए, प्रॉस्पेरिटी। मौके तो कनिस कड़ी कड़ी क्या बोलते हैं? कनिस कनिस स्वीट कॉर्न। शिव का और एक रूप है स्मशान भैरव। हाथ में राक्षस का रुंड है, उससे बहते खून को एक कुत्ता जम करके पी रहा है, क्योंकि एक खून नीचे गिर गया था और एक राक्षस पैदा होता था, रक्त बीजासुर, इसलिए देखिए कुत्ता भी खून पी रहा है। यहाँ पैनल्स दिख रहे हैं ना, लाइन्स। पहला लाइन जो है आतियों का है। यहाँ 1248 आती है। ये आती शक्ति के लिए, एक जैसे नहीं है, सब अलग अलग डिजाइन पे है। और दूसरे में देखो सिंह है, धैर्य के लिए, अलंकारी के लिए लताएं और स्पीड के लिए घोड़े। इस लाइन में रामायण महाभारत की कहानी आता है 6th लाइन में। और 7th में देखिए मकर प्राणी है, उधर बताए थे ना आपको, 7 एनिमल का मिक्स है। उसके बाद ब्रह्मो का वाहन हंस है। ऐसे जो 8 लाइन है ना, पूरे मंदिर पे सेम आता है, 1 से 8 लाइन तक। उस तरफ वेंटिलेशन ऐड किया, लेकिन इस तरफ सिर्फ स्टोरी आता है पश्चिम की दिशा में। ये पश्चिम है, पूर्व आगे है। गोवर्धन गिरिधारी, श्री कृष्ण ने गोवर्धन पहाड़ को ऊपर उठाया, क्योंकि इंद्र जी ने एक हफ्ते तक बहुत बारिश करता है। बारिश से गाय गौरों को रक्षा करने के लिए एक ही उंगली से पूरे पर्वत को ऊपर उठाता है। हम कई कल्पना होते हैं ना, पहाड़ में क्या क्या चीजें होते हैं। देखिए उधर एकदम ऊपर देखिए केल का पेड़ है, केला भी दिखता है। छोटा सा बंदर पेड़ चढ़ रहा है। बिल्ली देखो चूहा को मुंह में पकड़ा है। एक आदमी पहाड़ चढ़ रहा है। शिकारी ने सुअर को शिकार कर रहा है। ये एक शेर गुफा के अंदर जा रहा है। नीचे मोर है, छिपकली है और सांपी बाहर आ रहा है। एक पहाड़ में क्या क्या चीजें होती है, उसको शिल्पी ने ऐसे इमेजिन करके बना दिया। वही स्टैचू में देखिए 3 आदमी है। 3 आदमी को 6 पैर वाला था, लेकिन वहाँ देखिए 4 ही है। एक एक आदमी को अलग अलग से देखे, एक एक आदमी को भी 2-2 पैर लगता है। राइट साइड में जो ड्रमर है 2 पैर है, ओके। लेफ्ट साइड में और एक ड्रमर है, उसको भी 2 पैर है। उसका एक एक पैर को मिला के बीच में देखो, उसको भी 2 पैर लगता है। देखिए कितने अच्छे से काम किए है ना। हम पेपर में भी कट नहीं कर सकते हैं, देखिए पत्थर से बना के रखा है।